पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों का संग प्राप्त कर रहा हूँ। ये मेरा पहली बार है आष्टा में, फर्स्ट टाइम विजिटिंग आष्टा। आकर के आपका उत्साह देख करके, आपका स्वागत देख करके, हरिनाम में आपका स्वाद देख करके, रुचि देख करके मुझे प्रेरणा मिल रही है। मैं सोच रहा था आपको आकर के क्या बताऊंगा, लेकिन आप लोगों का उत्साह देख करके तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। आप लोग तो सब बड़े बड़े प्रचारक हैं, बड़े बड़े भक्त हैं। जिसकी कृष्ण नाम में रुचि हो, जिसकी कृष्ण कथा में रुचि हो, वही तो भाग्यशाली है। और आप सबके अंदर इतनी कृष्ण नाम के लिए रुचि, इतना उत्साह है, इसका मतलब है आप इस जीवन से नहीं, बहुत सारे जीवनों से भक्त हैं। इस जीवन में तो केवल प्रचार करने के लिए ही आए हैं। और बहुत ही सुंदर रूप से जिस तरह आप लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं, ये प्रेरणास्पद है। वास्तव में वैष्णवों का स्वागत, वैष्णवों का अभिनंदन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज इसी तरह वैष्णवों का सेवा करते थे, और वैष्णवों की सेवा करने के बाद उनको क्या आशीर्वाद मांगते थे? उनको आशीर्वाद मांगते थे कि मेरे पुत्र को आप कृपा कीजिए, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बने। तो वैष्णवों की सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। सही बात है कि नहीं? वैष्णवों का सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। एक बार एक साधु बाबा ऐसे विचरण कर रहे थे, और एक माता को बड़ा प्रेम आया कि अरे इतने बड़े साधु आ रहे हैं तो हमको उनको कुछ भोजन कराना चाहिए। तो बोला, वो साधु बाबा आप हमारे घर में आ जाओ। घर में बुलाया, घर में बुला करके बोला आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए गरम गरम हलवा बनाती हूँ। तो ने गरम गरम हलवा बनाया साधु को खिलाने के लिए। अब वो जो साधु बाबा थे वो करपात्री थे। करपात्री मतलब, कर मतलब हाथ, पात्र मतलब हाथ से ही खाते थे, वो प्लेट में नहीं खाते थे। तो बोला माता जो कुछ है हाथ में दे दो। तो माता ने गरम गरम हलवा करपात्री महाराज के हाथ में रखा। तो हाथ में गरम लग रहा था तो उन्होंने मुंह में रख लिया, मुंह भी जल गया और खा लिया। तो माता बाद में बोली महाराज प्रसाद आपने लिया, आप आशीर्वाद कीजिए। तो वो बोले आशीर्वाद देने की मशीन तो तुमने पहले ही जला दी, कहीं मुख को जला दिया, अभी आशीर्वाद किससे दूँ? तो वैष्णवों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? मुख से मिलता है, उनसे श्रवण करने से मिलता है, उनके उपदेश सुनने से मिलता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हिज ग्रेस राजशेखर प्रभु, हिज ग्रेस अर्जुननाथ प्रभु हमारे बीच में हैं। तो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। राजशेखर प्रभु ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और हमारे परम पूज्य गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते थे, बहुत सारे पिक्चर्स में हमने देखा राजशेखर प्रभु को सेवा कर रहे हैं, प्रचार कार्य में मदद कर रहे हैं। इस तरह वहाँ पर विदेश में समय निकालना और गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहना, इसके लिए बहुत समर्पण चाहिए।
तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, राजशेखर को आज हमारे बीच में है। एक बार हम उनका अभिनंदन फिर से करेंगे, राजशेखर प्रभु की। और जो आप यहाँ देख रहे हैं इस ग्रेस अर्जुन नाथ प्रभु वास्तव में कोई सन्यासी से कम नहीं है, कोई सन्यासी से कम नहीं है। हम लोग तो मंदिर में रहते हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा करने का प्रयास करते हैं, अर्जुन नाथ प्रभु पूरा जीवन बाहर काम किए और जो कुछ धन कमाया वो सारा का सारा प्रभुपाद की सेवा में इस्तेमाल किया, प्रचार किया। भगवान भागवत में बोलते हैं, जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ, बलराम के साथ वन में जाते हैं और कृष्ण बलराम इत्यादि अपने सखाओं को बोलते हैं, देखो देखो सुंदर वृक्षों को देखो, ये सुंदर वृक्ष कितने उदार हैं, इनका जीवन उदार है क्योंकि इनका जीवन दूसरों के लिए है। खुद के लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन वृक्ष दूसरों के लिए जीते हैं। इसीलिए जब ये वृक्षों के अंदर फल लगते हैं, ये झुक जाते हैं जिससे कोई भी उन्हें तोड़ करके स्वाद कर सके। ये वृक्ष पंक्ति को छाया देते हैं और स्वयं के जीवन के लिए कुछ भी नहीं मांगते। तो हमें वृक्षों से सीखना चाहिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इसलिए प्राण अर्थे धिया वाचा, 4 तरह से समाज की सेवा करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने प्राणों को समाज की सेवा में देना चाहिए। दूसरा अर्थेर मतलब धन से समाज की सेवा करना चाहिए। धिया मतलब बुद्धि से समाज की सेवा करना चाहिए। और वाचा मतलब वाणी से समाज की सेवा करना चाहिए। सो अर्जुन नाथ प्रभु जैसे भक्त हैं जिन्होंने चारों ही भगवान की सेवा में लगा दी और इतना भगवान की सेवा किए हैं, 40 साल से इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, इसी तरह प्रचार में प्रोत्साहन कर रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम है उनकी इच्छा से ही हुआ है। हम लोग लगभग 2 हफ्ते पहले, संदीप प्रभु कहाँ हैं? संदीप प्रभु लगभग 2 हफ्ते पहले मैं और अर्जुन नाथ प्रभु, हम दोनों श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज की समाधि के सामने खड़े थे और हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा करने के बीच में संदीप प्रभु का आगमन हुआ। संदीप प्रभु बीच में आ गए तो हमारा परिचय हुआ। संदीप प्रभु को हमने अर्जुन नाथ प्रभु से मिलाया कि ये प्रभु जी आष्टा में बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। तो ये सुन के अर्जुन नाथ प्रभु इतना खुश हो गए, बोले हम आष्टा जाएंगे और आष्टा जा करके जितने भी युवक हैं, जितनी भी युवतियां हैं, सबको एक एक भगवद गीता और सबको एक एक प्रभुपाद बुक गिफ्ट में देंगे। तो उन्होंने इस तरह इच्छा की। फिर संदीप प्रभु डेट फाइनल करना चाहते थे तो आज की डेट फाइनल हुई और उसी के बीच में राजशेखर प्रभु का उज्जैन आना हुआ। तो राजशेखर प्रभु जब उज्जैन आए तो उनकी बालिका का बर्थडे था 19 तारीख को, 19th वॉज द बर्थडे। 19 तारीख को उनकी बालिका का बर्थडे था। तो उन्होंने बोला आप इतना बढ़िया काम करने जा रहे हो तो ये 100 भगवद गीता और 100 प्रभुपाद बुक मेरी तरफ से स्पॉन्सर। तो राजशेखर प्रभु ने तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही दुख है कि आज आने वाले थे श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, लेकिन उज्जैन में सेमिनार के कारण महाराज नहीं आ पाए। तो आप लोगों को मुझे सहन करना पड़ रहा है। महाराज आज होते तो आप लोग बहुत आनंदित होते, लेकिन फिर भी महाराज के प्रतिनिधि राजशेखर प्रभु, अर्जुन नाथ प्रभु यहाँ पर है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। वास्तव में भक्ति आनंद का मार्ग है। हर व्यक्ति आनंद की तलाश कर रहा है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन वो सुखी नहीं होता है और दुखी हो जाता है। भौतिक संसार में जितने सुख के प्रयास हैं उन सभी प्रयासों में व्यक्ति विफल हो जाता है। हम देखते हैं लोग शारीरिक रूप से प्रसन्न होना चाहते हैं। शारीरिक रूप से कैसे प्रसन्न होना चाहते हैं? सबसे अच्छा इंद्रिय तृप्ति है खाना। सब व्यक्ति खाना खाना चाहते हैं। किस किस को प्रसाद पसंद है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। तो भाई ये जगत में भी हम देखते हैं खाना पीना सब पसंद करते हैं और खाने के नए नए आइटम बनाते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। मैं अभी एक स्थान पे गया था, उन्होंने मुझे परोसा फ्राइड आइसक्रीम।
मैं सोचने लगा आइसक्रीम को फ्राई करेंगे तो आइसक्रीम आइसक्रीम कैसे रहेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया था, एक लेयर थी फ्राइड, उसको तोड़ा, उसके अंदर आइसक्रीम निकली। तो सामान्यतः हम लोग साधारण दाल रोटी खाकर भी अपना जीवन का पोषण कर सकते हैं, नहीं कर सकते? फिर भी अलग अलग खाद्य पदार्थ क्यों खाते हैं? जिसे खाने से हमको प्रसन्नता मिले। एक पत्नी अपने पति को बोलती है कि सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए इडली और सांभर बनाऊंगी। पति बोलता है एक काम करो, पहले बना दो, नाम अपन बाद में रख लेंगे, क्योंकि तुम बनाती कुछ हो बनता कुछ और है। हर व्यक्ति प्रसन्न होना चाहता है। दूसरी प्रसन्नता व्यक्ति ढूंढते हैं कपड़ों में। हमारे जैसे एक कपड़ा लीजिए, 10-20 मीटर थान काटिए, पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए, आप सब अलग अलग कपड़े पहन के क्यों आए हैं? क्योंकि हम अपने आप को कांच में देखते हैं, कांच में देख करके प्रसन्न होते हैं, फिर अपना सेल्फी लेते हैं, फिर सेल्फी लेके अपलोड करते हैं, और फिर हर 2 सेकंड में चेक करते हैं कितना लाइक आया, कितना कमेंट्स आया। हमारी प्रसन्नता के लिए हम सब प्रसन्न होना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से हम प्रसन्न नहीं हो पाते। क्योंकि शरीर क्या है? शरीर अविद्या का जाल है। जैसे मान लीजिए एक उंगली है, हाँ, ये उंगली को किस प्रकार से आप आनंद पहुंचा सकते हैं? किस प्रकार से आप आनंद पहुंचा सकते हैं इस उंगली को? कोई भी तरीका है? उंगली को कैसे आनंद पहुंचा सकते हैं? हाँ, जाप करके उंगली को आनंद कैसे मिलेगा? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछता हूँ, ये उंगली को कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? एक एक हाथ खड़ा करो। यस, चोट लगा के। और कैसे चोट लगा के? दरवाजे में दबा के। वेरी गुड। और हाँ, क्या करके? सीढ़ी से गिर के। ओके। और गर्म चीज से टच करके। और हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। दो। और कोई तरीका कैसे हम कष्ट पहुंचा सकते हैं उंगली को? हाँ, स्लिप होके। ओके। और ठीक है, साइकिल से गिर के। और ठीक है, और स्पेसिफिक उंगली पे जाओ। उंगली को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं? सोचो, बुरा मत लगाओ। और मधुमक्खी को काटा दो। और गरम गरम तेल में डुबा दो। वेरी गुड। और साइकिल की चेन में डुबा दो। और वेरी गुड। और सब व्यक्ति एक शोरूम में गया, शोरूम में जाकर के वो व्यक्ति बोलता है सेल्समैन को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे दे दो। तो सेल्समैन बोलता है नहीं, आपको नहीं देंगे, जाइए। तो उसको बड़ा क्रोध आता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए आया, मुझे वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बेच रहा है ये आदमी? तो फिर वो दोबारा से भेष बदल के गया, थोड़ी मूंछ लगा के गया, टोपी पहन के गया, कोट पहन के गया, जिससे पहचान में नहीं आए। फिर वो सेल्समैन के पास जाके बोलता है मैं वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता हूँ। वो सेल्समैन ने फिर उसको भगा दिया। अरे ऐसा कैसे हुआ? फिर वो तीसरी बार गया, तीसरी बार फिर उसने दूसरा वेश बनाया, फिर वेश बदल के गया, बोले मुझे वॉशिंग मशीन दो। बोले नहीं, आपको नहीं देंगे। इस बार उसको बड़ा गुस्सा आया, 3 बार में गया, मेरे पास पैसे है, सब कुछ है, ये मुझे वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बेच रहा है? तो वो अपने उसके मैनेजर के पास कंप्लेन करने के लिए गया कि देखो आपका सेल्समैन इतना बेकार है कि मुझे वॉशिंग मशीन नहीं बेच रहा है। तो मैनेजर ने सोचा हमने तो दुकान खोली है बेचने के लिए, क्यों नहीं बेच रहा है? तो मैनेजर उस सेल्समैन के पास जाके पूछता है क्यों भाई, तुम इस आदमी को वॉशिंग मशीन क्यों नहीं बेच रहे हो? तो बोलता है साहब ये कूलर को वॉशिंग मशीन बुला रहे हैं, जितनी बार आ रहे हैं कूलर देख के बोल रहे हैं मुझे वॉशिंग मशीन दो, तो जो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे बेचूंगा? उसी तरह ये शरीर क्या है? ये शरीर है कष्टों का आगार, शरीर है अविद्या का जाल। हम इससे आनंद की अपेक्षा कर कैसे सकते हैं? इसलिए शरीर में आनंद नहीं है। फिर हम जाते हैं मानसिक स्तर पे, हम सोचते हैं कि मन से मैं आनंदित हो जाऊंगा।